ये फ़लस्तीन और कश्मीर, ये मुस्लिम उम्मा के लिए ऐसे दो ज़ख्म हैं जो कई दहाइयों से जिनसे खून रिस रहा है, और हमारे लिए वही पुरानी एपिसोड चलती हैं। जब भी इनके ऊपर जुल्म शुरू होता है, बयानात आते हैं, OIC का इजलास बुलाया जाता है, और उससे आपकी उम्मीदें पहले ही पता होती हैं कि एक करारदाद पास होती है और हम इसके ऊपर खुश हो जाते हैं। हम उन इसराइल के हमले हों, जस्ट एक मजम्मत होती है, और कश्मीर के ऊपर तो शायद हम कभी मुतफिक भी नहीं होते। बेसिकली ये मुस्लिम उम्मा के जो मसले हैं, ये अब मुस्लिम उम्मा के मसले रहने नहीं दिए गए, इनको सियासी बना दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है इन दो काज को। कभी भी मुसलमान जो सारे मुल्क हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे। एक अरब लीग है, आप देख लें, जिसका किरदार सबसे मुअस्सर होना चाहिए फ़लस्तीन के हवाले से, बिल्कुल कोई किरदार उनका नज़र नहीं आता। 2-3 मुल्क हैं जो थोड़े इफ़ेक्टिव नज़र आते हैं, और बयानात से आगे ज़ाहिर है वो भी कुछ नहीं कर रहे। हम एक मजम्मत करवाने के लिए UNO से इतनी तोगो-दो हमा करना पड़ती है, और उसमें भी आके कुछ ममालिक हैं जो वीटो इस्तेमाल करते हैं, और एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो इतनी तबाही कर देते हैं कि जब उनका दिल चाहता है वो जंग रुकती है। और सलूट है वहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, इतनी तबाही का सामना करते हैं, बच्चे हैं वहाँ पे, और जब उनको पकड़ते हैं तो वो आगे से स्माइल करते हैं। ये हिम्मत है उनकी। कश्मीर में भी यही है। और हम लोग क्या करते हैं, नारे लगते हैं, रैलियां होती हैं, और सिंपल से 1-2 बयानात आ जाते हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे इस साथ खड़े होने का क्या फ़ायदा पहुंच रहा है उनको? कुछ भी हम उनके लिए नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? इसकी बेबसी की वजह क्या है? एक हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके थे। एक तो ये है कि हमने नॉलेज को छोड़ दिया है, ये तो ये है कि हम लोग कमज़ोर क्यों हो गए हैं। दूसरा, ये एक लंबी डिस्कशन है, आपने बात की मीडिया के हवाले से, तो हमारे जो मीडिया का किरदार है इस हवाले से वो भी बिल्कुल गैर मुअस्सर, और कोई ज़िम्मेदारी नज़र नहीं आती। जब कोई इस तरह का इंस्टांस शुरू होता है, वैसे तो पूरा साल ही वहाँ पे जुल्म होते रहते हैं, लेकिन जब इस तरह से ओपनली एक जंग का माहौल बनता है तो 1-2 दिन आपको थोड़ी ख़बरें भी नज़र आती हैं, और वो भी कोई 1-2 चैनल ऐसे आपको नज़र आएंगे जो थोड़ा इफ़ेक्टिव उसके ऊपर डिस्कशंस भी करते हैं, थोड़ा लोगों को आगाह करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो भी सिर्फ़ एक ख़बर की हद तक ख़बर चलती है। उसके बाद मीडिया समझता है कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। और एक जो और चीज़ आप देखेंगे, सोशल मीडिया, यहाँ पे तो बेड़ा गर्क है। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत ख़बरें चलाई जाती हैं, ऐसी हेडिंग लगाई जाती हैं कि लोग देखते हैं और आके जैसे, मतलब अभी रिसेंटली जो इंस्टांस हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, जो उनके ऊपर एक जंग नाफज कर दी गई है, मतलब ऐसी तवातर से आप ये खबरें सोशल मीडिया पे देखेंगे। कभी जी ईरान ने मिसाइल चला दिया, टर्की ने हमला कर दिया, रशिया सामने आ गया, इस हद तक कि पाकिस्तान ने जी शाहीन मिसाइल को बलूचिस्तान में नस्ब कर दिया। मतलब वैसी बेतुकी ख़बरें और झूठी ख़बरें। अच्छा, इन अहलों को ये भी नहीं पता कि ये ख़बरें वो हैं जो बजाय फ़लस्तीन को फ़ायदा पहुँचाने के, जो इसराइल को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। इसराइल का इंस्टांस क्या है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। इसराइल का इंस्टांस ये है कि हम पहल नहीं कर रहे, हम हमला नहीं कर रहे, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, रॉकेट चला रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं, या हम अपने आप को उससे बचा रहे हैं। यही पॉइंट ऑफ व्यू हमारे ये चंद लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के अपने चैनलों पे ये फजूल किस्म की ये बातें लिख रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि जी हमास ने इतने हमले कर दिए, इतने इसराइली हलाक हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेचारे जब उनके ऊपर आप बमबारी करेंगे, जुल्म करेंगे, तो उनके पास क्या है, रॉकेट्स क्या हैं उनके मिसाइल के सामने, उनकी बम्बिंग के सामने। और
उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है जिसको एक आयरन डोम का नाम दिया गया, जो आप रॉकेट्स यहाँ से चलाते हैं, आधे से ज़्यादा तो वो फ़ज़ा में उनको इंटरसेप्ट करते हैं, उनको तबाह कर देते हैं। और जो मिज़ाइल आगे जाते हैं वो भी वही जाते हैं जो उनको टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि ये कोई पॉपुलेटेड एरिया पे नहीं गिरेंगे, ये कोई ज़मीन के ऊपर गिरेंगे या कोई रोड के ऊपर जा रहा है। अगर 1000 रॉकेट चलते हैं उसमें से 50% से ज़्यादा तो वो इंटरसेप्ट करता है। उनका वो एक सिस्टम है जिसको आयरन डोम कहते हैं। अब आयरन डोम को ऐसी शीट नहीं है कि वो ऐसी बना दी गई है जो रोकती है, एक्चुअली ये उनका एक मिज़ाइल सिस्टम है जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी से, ये अगर इसराइल है इस तरह से लैंड को, तो इस तरह से उसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के ज़रिए कवर अप किया हुआ है कि उसकी तरफ कोई भी चीज़ बढ़ती है तो विद इन सेकेंड्स उनका वो सिस्टम एक्टिव होता है और वो आने वाले मिज़ाइल्स को फ़ज़ा में ही वो देखते हैं कि ये मिज़ाइल का टारगेट या इस रॉकेट का टारगेट कहाँ पे है। अगर वो पॉपुलेटेड एरिया या उनकी कोई इंपॉर्टेंट तनसीबात हैं उसकी तरफ आ रहा है तो वो फ़ज़ा में ही उधर से उनका मिज़ाइल चलता है और उसको इंटरसेप्ट करता है, तबाह कर देता है। अब उसमें से कुछ ज़ाहिर है कि वो जब इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं तो कुछ मिस भी होते हैं। आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा रॉकेट्स जो हम न्यूज़ में भी हम देख रहे हैं कितने 100 चला दिए, उनकी कैजुअलिटीज़ जस्ट कोई गिनी चुनी होंगी 8, 10 या 12, जो अब तक की हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें पता चल रहा है, या वहाँ पे जो आप इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू आपके पास चीज़ें आ रही हैं, तो इतनी को हैं। उसके अगेंस्ट आप फ़लस्तीन में देख लें, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी उनका तहस नहस करके रख दी है। सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें, बेगुनाह शहरी शहीद हो गए हैं और ये वो हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। जितना वो बिल्डिंग्स गिरी हैं और जितने मलबे में दबे हैं जिनका नंबर हमारे सामने नहीं है, हज़ारों के हिसाब से ज़ख्मी हैं वहाँ पे। तो ये जो इस तरह की ये हमारा सोशल मीडिया, बेसिकली चंद लोग होंगे जो एक अच्छे वे में भी इसको मतलब चला रहे होंगे, जो एक्चुअल चीज़ बयान कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप जब सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं ना तो आपको ये मतलब झूठी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो इंडियन सोशल मीडिया की टीमें हैं वो ले के जनाब वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि ये देखें जी, ये लोग मान रहे हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ पहले हमले वहाँ से हो रहे हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही। वो तो इसको दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं ना, जो अमेरिका भी ये बात कर रहा है। और अगर हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के भी लोग यही बातें बना रहे हैं। अच्छा, वो मैं एक दिन चैनल देख रहा था, वहाँ पे जो उसने वो पिक्चर्स लगाई हुई थी साहब ने एक ने अपने चैनल के ऊपर कि ये इसराइली जी तबाही हुई है, वो फ़लस्तीन की जो तबाही हुई थी उसकी उसने लगा के उसके ऊपर इसराइल का शो किया हुआ है। तो आप किसका साथ दे रहे हैं? हमें यही तक एहसास नहीं है। हम अपने वो चैनल की रेटिंग और इस तरह के चक्रों में पढ़ के गलत कर रहे हैं। जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे आप ख़बर को एक को छोड़ दें, उसके अलावा आप एक्टिविटीज़ देख लें जो हमारे शोज़ होते हैं, कहाँ पे फ़लस्तीन, कहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ तो अपनी एक इयाशी हो रही है, एक फहाशी का कल्चर है, उसके ऊपर हम लगे हुए हैं। तो ये एक मगरमच्छ के आंसू हैं जो हमारे बैर हम बहाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन दुख वाली बात ये है कि एक्चुअल जो दर्द होना चाहिए, जो हमारा एक रोल होना चाहिए, हम कोई मेडिकेशन के लिए टीमें भेज सकते हैं, उनकी कोई इमदाद भेज सकते हैं, इनफरादी तौर पे जो हम रोल प्ले कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हुकूमतों की बात है, देखिए ये मजम्मत का लफ्ज़ हमेशा बेबस लोग करते हैं जिसके हाथ में कुछ नहीं होता। बीइंग अ पब्लिक, अवाम के लेवल पे तो हम ये मजम्मत करें तो समझ में आती है क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। जो हुक्मरान होते हैं, जो हुकूमतें होती हैं, वो मजम्मत नहीं करती, वो मरम्मत करती हैं। किस वे में कि इफ़ेक्टिव रोल कि आप उसको चलें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमले कर दें वहाँ पे, आप उसको रोकने के लिए इस तरह की रिजिड आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप इफ़ेक्टिव रोल प्ले करके स्टॉप कर सकें कि दुनिया को आप, ये तो एक कि हम 57 या 58 ममालिक हैं OIC के, हम इतने इफ़ेक्टिव हों कि अगर ये इसको इंसाफ के साथ मैटर को रिजॉल्व नहीं किया जाता, हमारा UNO से कोई तल्लुक़ नहीं है, हम अपनी एक तंजीम। देखें ये ऐसा नहीं है कि ये सारा कोई हम ही उनके बगैर नहीं रह सकते।
हमारे पे भी डिपेंडेंसी, आप वो इन ममालिक की तो देखें। लेकिन इतना करेज ही नहीं है, हमें इतना हौसला ही नहीं है। हम तो अपने इनफरादी तल्लुकात को देख रहे हैं ना, इनफरादी जो हमारा रोल है। अब आप ये देखें, इसराइल कितना का मुल्क है, सराउंडिंग में सारे अरब ममालिक बैठे हुए हैं, बड़ा इफ़ेक्टिवली रोल हो सकता है, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक मुल्क आवाज़ उठाता है, दूसरा उसी की टांगें खींचने में हो जाता है कि लीडर तो मुझे होना चाहिए। ये मुल्क की कैसे ज़रूरत हो गई, ये लीडर अपने आप को बना रहा है। ये हमारे यही हो रहा है, जिसकी वजह से आज हम इतने बेबस हैं। और वो हंसते हैं। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जो इसराइल है, जो इंडिया है कश्मीर में, और इसराइल जो इस फ़लस्तीन में, वो शायद हमारे OIC के इजलास पे और हमारे हुक्मरानों के बयानात पे हंसते होंगे कि इनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखें, OIC का इजलास हुआ है, उसमें मजम्मत भी हो गई, करारदाद भी पास हो गई, क्या हुआ उसके ऊपर? उसने उससे अगले दिन उससे ज़्यादा हमले किए, उससे ज़्यादा तबाही फैलाई है। तो मेरे ख़्याल में तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है कि आपकी ये करारदादों की, आपकी मजम्मतों की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट लाइक अ टिशू पेपर। USA है, उसने ओपनली उसको वीटो किया है, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए। तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि हमें एक तो जो काज है, अपनी यूथ को, अपनी नस्लों को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दें। फिर इन वजूहात का हमें पता हो कि हमारी बेबसी की वजह क्या है। जब तक इन चीज़ों को आप देखेंगे नहीं, आप इसका सलूशन नहीं लेके आ सकते। अपनी नस्लों को बताएंगे, चले हम कुछ नहीं कर पाए तो शायद वही इसके लिए कुछ कर लें। फिर इस रूट काज को देखने की ज़रूरत है कि हम लोग इतना पीछे क्यों हैं, हमारी डिपेंडेंसी का लेवल इतना क्यों है, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे साइंस में, टेक्नोलॉजी में। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है कि जब तक आप अपने रिसोर्सेज को अब अच्छे तरीके से अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर कम नहीं होगी, तब तक हम बेबसी का इजहार करेंगे। हमारी इन रैलियों से हम अपना तो एक इजहार कर सकते हैं, अच्छी बात है, ज़िंदा कौमों की निशानी होती है कि जुल्म के ख़िलाफ़ वो खड़े होके अपना इजहार तो करें, लेकिन इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क तब पड़ेगा जब हम उनके इंटरेस्ट को हिट करेंगे, वो इकनॉमिकली हों, वो कोई दूसरे हों। उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रॉन्ग हों, हमारे में यूनिटी हो। वो कायद-ए-आज़म का बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन है, मैं हमेशा से इसको बड़ा फॉलो करता हूँ, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये सिर्फ़ एक मुल्क के लिए नहीं, ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अगर ये स्लोगन के ऊपर अमल हो जाए तो शायद हम इस काबिल हो जाएंगे कि ये जो एक दो ज़ख्म हैं कई दहाइयों से हमारे सीने के ऊपर, शायद इनका कोई सलूशन हो जाए। अदरवाइज़ ये ऐसे ही होता रहेगा। अब जितनी उसने वो तबाही वहाँ पे कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोगों की प्रॉपर्टीज़ की, उन बेचारों को तो शायद फिर कई डेकेड्स लग जाएंगे उस लेवल पे आते हुए। जो जानों का ज़िया हुआ है, जो ज़ख्मी हुए हैं, उसका तो ज़ाहिर है कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो ज़ख्म भर सकते हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए कहीं पे भी मैं नहीं समझता कि हम किसी भी जगह पे ना कोई इफ़ेक्टिव रोल हम प्ले कर रहे हैं, ना कोई मीडिया के लेवल के ऊपर, ना कोई इनफरादी तौर के ऊपर, ना कोई हुकूमती लेवल के ऊपर, और ना कोई बीइंग अ मुस्लिम कंट्रीज़ जो OIC का रोल है वो तो कहीं भी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आता। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हमें कि अल्लाह हमारे दिल में ये बात डाल दे कि हम इस रास्ते के ऊपर कम से कम चलना शुरू हो जाए, कि हमें उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू हो जाए, कि जो लोग हमारे बयानात की वजह से उनको हौसला तो मिल जाता है और वो अपने सीने पे गोलियां या मिज़ाइल बर्दाश्त करते हैं, तो शायद कोई प्रैक्टिकली भी हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। वैसे तो हालात ऐसे कुछ नज़र नहीं आते। ये करारदादें, ये मज़म्मतें, इनसे उन लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कश्मीर के ऊपर देख लें, फ़लस्तीन अब तक इफ़ेक्टिव क्या हुआ है? फ़लस्तीन का अब मेरा ख़्याल है जितनी फ़लस्तीन का एरिया था उससे 25% भी नहीं बचा फ़लस्तीनियों के पास। अब इसराइल उसको भी हड़प करने के चक्कर में है और हम ये करारदादें पास करते रहेंगे।
होगा कुछ नहीं।